गुरुवार का दिन पुलिस प्रशासन के गतिविधियों का केंद्र रहा। कई योजनाओं का लोकार्पण व शुभारंभ हुआ। जीतापुर में पुलिस थाने तो एसडीएम कार्यालय परिसर में पासपोर्ट ऑफिस का समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में बतौर अतिथि सांसद गजेंद्र पटेल, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर भव्या मित्तल, एसपी धर्मराज मीना की उपस्थिति में शहरवासियों को नवीन थाने और पासपोर्ट ऑफिस की सौगात मिली। अतिथियों ने कहा कि इन सुविधाओं से शहरवासियों को न केवल कानूनी सुविधाओं की सौगात मिली है, बल्कि इससे शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। चाहे पासपोर्ट के लिए इंदौर, भोपाल या जीतापुर क्षेत्र के लोगों को मेन गांव नहीं जाना पड़ेगा। कलेक्टर एसपी ने बटालियन को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि बटालियन खरगोन में ही रहेगा, खंडवा नहीं। डीआईजी भी यहाँ है, संभाग भी शहर बन सकता है, इसलिए बटालियन यहीं रहेगा। एसपी ने सांसद विधायक से नवीन थाना भवन निर्माण में बजट स्वीकृति के प्रयास के साथ ही आवास एवं पुलिस सामुदायिक भवन निर्माण की मांग भी रखी। उल्लेखनीय है कि 2022 में रामनवमी पर हुए दंगे के बाद तत्कालीन गृह मंत्री ने शहर में 2 थाने की घोषणा की थी। घोषित हो रहा है। देखिए, थाने ज़्यादा से ज़्यादा खोलना ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। थाने तो होना चाहिए, लेकिन थाने सुनसान रहना चाहिए। थाने में कोई जाना आना ही नहीं चाहिए। पुलिस के अधिकारी सिर्फ बैठे रहें। हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी पूरी पार्टी का यही विचार है। तो ये संभव कब है? जब यहाँ की जनता ही ऐसा प्रयत्न करे कि कोई व्यक्ति थाने पर ही न जाए। और उसमें सबसे पहले जिम्मेवारी होती है जनप्रतिनिधियों की। जनप्रतिनिधि यदि जागरूक हैं तो बहुत सी छोटी मोटी बातें वहीं नहीं पड़ जाती। देखिए, समाज में अपराधियों का प्रतिशत कितना होता है? आधा प्रतिशत होता है। वो आधा प्रतिशत हम पुलिस के जिम्मे छोड़ दें और 99.50 हम अपने खाते में ले लें। 99.99% लोगों को जनप्रतिनिधि और जनता ने स्वयं ही संभालना है। कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश की हर क्षेत्र में शांति स्थापित हो। और निश्चित तौर पर लंबे समय से जनता की मांग भी थी कि खरगोन में जो जीतापुर चौकी है इसको थाने का स्वरूप दिया जाए। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी से जब हमने मांग करी तो उन्होंने तत्काल घोषणा करी और आज वो चौकी थाने के रूप में परिवर्तित हो रही है। और आज हमने उसका लोकार्पण किया है। मेरे साथ हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय बालकृष्ण जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष छाया दीदी, आदरणीय हमारे मंडलों के अध्यक्ष, पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण और समस्त साथीगण उपस्थित है। और निश्चित तौर पर ये जो सौगात मिली है ये जनता की कानून व्यवस्थाओं को बनाने के लिए और कहीं न कहीं इस जगह पर जो एक प्रेम व्यवहार बना हुआ है, इस प्रेम व्यवहार में और बढ़ोतरी हो और निश्चित तौर पर इस प्रकार का केंद्र स्थापित करने की शुरुआत है। और लंबे समय से जो मांग थी आज पूरी हुई है। आज ये थाना बना है, इसके बाद इसका स्टाफ बढ़ेगा और क्वार्टरों के लिए जमीन आवंटित की जा रही है। उसके बाद क्वार्टर्स बनेंगे। हमारे कई प्रकार के पुलिस विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर का निर्माण करेंगे और आने वाले कुछ समय बाद बटालियन की जगह चिन्हित होने के बाद में बटालियन के केंद्र की स्थापित होगी। और निश्चित तौर पर खरगोन विकसित श्रेणी की ओर बढ़ रहा है। और खरगोन जिले में जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में विकास गति को खरगोन को मार्ग मिला है, निश्चित तौर पर एक नई सौगात है। और विकसित श्रेणी में एक थाना उस बिंदु के लिए काम करेगा जहां पर विकसित खरगोन में एक थाना भी उसमें प्रमुखता से काम करने वाला केंद्र बनेगा। प्रशासनिक लोग, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है और दूसरा पुलिस प्रशासन है, इन दोनों प्रकार के कर्मचारियों को इनके कोई घंटे तय नहीं रहते हैं। अगर 24 घंटे अगर किसी की ड्यूटी रहती है तो उसमें पुलिस प्रशासन की सबसे ज़्यादा ड्यूटी रहती है। और इनकी पीड़ाओं को समझने के लिए भी कोई आपकी बात को कम समझ पाता है, क्योंकि जब थाना बनता है या चौकी बनती है तो जनता आपके पास कोई कंप्लेंट लेकर आती है, कोई शिकायत लेकर आती है और वो खुद की शिकायत करती है। आपकी बहुत सारी स्थितियों को समझ नहीं पाती कि आप रात को सोए कि नहीं सोए, दिन को भोजन किया कि नहीं किया। और कभी कभी नाराज़गी के कारण
आपको उसका प्रतिकार भी झेलने का अवसर मिलता है। और इसलिए मैं आज बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय एसपी साहब के नेतृत्व में खरगोन की हमारी जो पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो पिछले कई वर्षों से दुरुस्त भी हुई और अच्छी ठीक भी हुई है। आज हमारे जैतापुर चौकी का उन्नयन थाने के रूप में हुआ है और इसमें 19 गांव और 16 नज़दीकी कॉलोनियां इसमें शामिल है। ये कॉलोनियां और गांव पूर्व में मेनगांव और कोतवाली क्षेत्र में हुआ करते थे और माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ में पूर्व में हुई बैठकों में जो सुझाव आए उन सुझावों को गजट प्रकाशन के माध्यम से अमली जामा पहनाया गया और राज्य शासन के साथ साथ न्यायालय की अनुमतियां और विभिन्न अनुमतियां प्राप्त करते हुए आज जैतापुर थाने का शुभारंभ किया गया है। अब स्थानीय जो यहाँ के लाखों नागरिक हैं उनको अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए या किसी और अन्य सहायता के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैतापुर में ही उनके अपने क्षेत्र में ही उनकी समस्या की सुनवाई करने के लिए ये थाना न केवल थाना बल्कि एक सेवा केंद्र के रूप में आज विकसित हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा स्टाफ भी पदस्थापना कर दी है और जैसे जैसे आवश्यकता होगी अन्य संसाधन भी यहाँ पे जुटाए जाएंगे। अब यहाँ पे CCTNS की कनेक्टिविटी हो गई है, न्यायालय चिन्हित हो गया है, यहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त हो गए हैं। साथ ही साथ इस नए थाना के लिए बलवाड़ी गांव में भूमि भी आवंटित हो गई है, तो निश्चित रूप से बहुत जल्द ही थाने का नया भवन स्वीकृत होगा और ये थाना इस क्षेत्र में एक बड़ा सेवा के केंद्र के रूप में विकसित होगा। निश्चित रूप से खरगोन शहर भी जैसे बढ़ रहा है, इसकी जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो जनसंख्या को के बढ़ने के कारण यहाँ पर एक आवश्यकता थी। ये जैतापुर चौकी हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें और ग्रामीण क्षेत्र का विस्तार करके उसे नगरीय क्षेत्र को मिला करके कि आज जैतापुर थाने के रूप में इसका शुभारंभ हुआ है। पूरे जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि ये जनता की सुरक्षा की दृष्टि से जनता की आवश्यकता की पूर्ति करने में ये सहायक होगा। सारी जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कर्मचारी हमारे पुराने क्वार्टरों में भी रहने को मजबूर हैं। हम प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति की नीड को कैटर किया जाए, तो ये शासकीय क्वार्टर और सामुदायिक भवन के लिए मेरी एक छोटी सी डिमांड है। BTS और बटालियन निश्चित रूप से हम लोगों ने उसका प्रोसेस शुरू कर दिया सर। और एक छोटी सी और डिमांड है कि हमारे जो पुलिस लाइन का कैंपस है वहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम और बहुत सारे शासकीय कार्यक्रम, शहर के बहुत सारे लोग घूमने भी आते हैं, जनता का काफ़ी सहयोग रहता है। अगर वहाँ पे नगर पालिका की टीम, क्योंकि 15 दिन में एक बार वहाँ पे राउंड लगता है थोड़ा साफ सफाई का। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुम को तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी AAC ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी AAC सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी AAC ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती,